आप सोडियम या पोटेशियम को ऐसा जैसे कि लिक्विड फॉर्म में ये होता है, इसको आप किसी लकड़ी या पेपर किसी के ऊपर भी डाल दोगे तो डालने से पहले आग लग जाएगी, इतनी सुपर फास्ट होती है। वो रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फायर निकलती है, ध्यान रखना, फायर प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किस में कंटेन करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। सरल भाषा में कहूँ तो मिट्टी के तेल में, जिसको आप कड़वा तेल कहते हो, ठीक है। तो हम किस में से स्टोर करते हैं? स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये सबसे सुपर फास्ट रिएक्शन है जो पल भर में हो जाती है। कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो स्लो का भी मैंने एक एग्जांपल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल के हर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पार्ट नंबर 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाके आप उसको देख लो, क्योंकि उसके बिना ये वाली वीडियो अधूरी है। या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बार देख लेना। आज हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जब वो रिएक्शन करता है, तो कैसे रिएक्शन करता है, या मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है या फिर और चीज़ों के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पूरी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो भूल जाओ कि ये वीडियो आपके लिए है। फिर ऐसे ही सेम टू सेम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ साइंस के, तो आप वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि साइंस में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पुरानी याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो जाके भी देख लेना। उसको भी कंटिन्यूस में पीछे अपलोड कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर दो सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसकी? मेटल की। मतलब मेटल जब अनदर चीजों के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ करेगा या फिर एसिड के साथ करेगा, बेसिक के साथ करेगा, तो हाँ उसके साथ उसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब सॉल्ट आएगा या फिर कोई गैस बन जाएगी। आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितनी भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक के अंदर पन्ने भर भर के दे रखी है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा निचोड़कर आपने पीछे लिख रखा है नोट्स बनाकर। तो इसको एक एक करके समझेंगे, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना। मेरी हर एक लाइन एक पॉइंट होने वाला है, ध्यान रखना। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत ईमानदारी से देख लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर के जो आंसर्स हैं, जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, उसके सारे आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और आपको बस याद रखनी है मेरी चीज़ें, और आप एग्जाम में लिख के आना, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम केमिकल सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की वो पढ़ेंगे कि मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कि मेटल को जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। देखो भाई, जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? मेटल ऑक्साइड निकल के आता है। क्या निकल के आता है? मेटल ऑक्साइड निकल के आता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखना। आपको वर्बली भी पूछ लेगा क्वेश्चन बोलकर, या फिर आपको इक्वेशन में भी दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि क्या निकलेगा, मेटल ऑक्साइड निकलेगा, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल भी मैंने 2 लिखवा रखे हैं जो कि छोटे छोटे से आपकी बुक में दे रखे हैं, वहीं से उठा रखे हैं। सबसे पहला है CU की आप रिएक्शन करा दो विद ऑक्सीजन के साथ तो आपका क्या निकलेगा? CU ऑक्साइड O। और ऐसे ही सेम टू सेम एल्युमिनियम की आप रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ तो आपका क्या निकल के आएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल के आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम में बहुत रेयर होता है कि आता है नहीं आता, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो आपका मेटल ऑक्साइड निकला है, मतलब मेटल का जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या निकला है? मेटल ऑक्साइड निकला है, ये पीछे, ठीक है। तो ये किस नेचर का होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट में बिटर होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। दूसरी बात कि जो इसी में एक अपोजिट क्वेश्चन आता है, सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, लेकिन आता जरूर है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो भाई आप जानते हो इस पूरे प्लैनेट्स के ऊपर 118 एलिमेंट्स हैं, तो आधे ऐसे वो एसिडिक हैं और आधे बेसिक हैं, यही चीज़ है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं फिर वो कौन से होंगे? बेसिक होंगे, वो सॉरी एसिडिक होंगे, राइट। जब मेटल ऑक्साइड आपके जितने भी निकल के आते हैं वो बेसिक हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ये सरल भाषा में मैं समझाना आपको चाहता था।
ये 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी आप मेटल ऑक्सीजन की रिएक्शन को शो करोगे, आप ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में लिख देना, टीचर बहुत खुश हो जाएगा और नंबर भी बहुत बढ़िया देगा। ठीक है, कि ये बच्चा एक्सप्लेन तो करता ही है और एग्जाम्पल भी लिखता है। अब इसमें देखो सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है, बी पॉइंट मैंने बना के लिखा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, दे शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो दोनों ही प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, बस 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। तो वो कौन सा है, ZnO और है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो हमने यहाँ से उठाया है, सेम टू सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर से समझ लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उसके एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे लिखवा दिए हैं। दे शो बोथ प्रॉपर्टीज एसिडिक एंड बेसिक, इट्स कॉल्ड एम्फोटेरिक एसिड, सिंपल। उसके 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके जो नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। देखिए, जो भी रिएक्शन होती है वो एयर के प्रेजेंस में होती है, मोस्टली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो कई सारी रिएक्शन तो बड़ी फटाफट हो जाती हैं, लेकिन कई सारी रिएक्शन को इतना समय लगता है कि आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वो रिएक्शन फिर जाके होगी। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे दही जमना, ये तो एक बेसिक रिएक्शन है। इसमें ओवर नाइट लगती है, एक रात लगती है, फिर वो जम जाता है पूरी तरह। ठीक है, लेकिन कई रिएक्शन सुपर फास्ट होती है, इतनी जल्दी होती है कि आप अपनी आंख से भी ना देख पाओ रिएक्शन को होते हुए। ठीक है, जो पहला रिएक्शन है वो उसी के ऊपर है, ये सबसे सुपरफास्ट रिएक्शन होती है। तो कौन कौन सी होती है वो मैं समझा देता हूं। तो जब भी पोटेशियम या सोडियम या पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ होती है, देखो हम रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट विद O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, आपका फायर प्रोड्यूस होता है। ये समझो, अगर आप सोडियम या पोटेशियम को ऐसा, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में ये होता है, इसको आप किसी लकड़ी या पेपर किसी के ऊपर भी डाल दोगे तो डालने से पहले आग लग जाएगी, इतनी सुपरफास्ट होती है। वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फायर निकलती है, ध्यान रखना, फायर प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किस में कंटेन करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। सरल भाषा में कहूँ तो मिट्टी के तेल में, जिसको आप कड़वा तेल कहते हो। ठीक है, तो हम किस में से स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो ये सबसे सुपर फास्ट रिएक्शन है जो पल भर में हो जाती है। कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो स्लो का भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखवा रखा है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। अगर आप गोल्ड और सिल्वर की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप देखते होंगे औरतें खूब हार या हाथों में अंगूठियां चांदी की या गोल्ड की पहन के रखती होंगी, लेकिन वो कितने सालों सालों तक चलती रहती है, कुछ भी नहीं होता उनका। हाँ, चांदी का फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी रिएक्शन है, लेकिन इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता, और तो और किसी टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता। आप भले ही इनको 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दो, फिर भी ये वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है शेप चेंज हो जाएगा, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज नहीं होंगी। जैसे कि ये कभी सॉलिड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में हो जाए, लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो कौन सा होता है, ज़रा समझ लीजिए। वो है आपका ऑक्सीडेशन एजेंट। ये ऑक्सीडेशन एजेंट होता क्या है, उसे समझाने से पहले मैं आपको 2 रिएक्शन समझाऊंगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, देखो भाई वर्बली एक बारी जान लो कि मेटल प्लस अगर एसिड का रिएक्शन हो जाए, हमने लास्ट वाली वीडियो में भी ये जाना था कि जब भी मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो जाए, एसिड के साथ हो जाए, तो क्या बनता है, सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लिया करो। अब कई बच्चे लिखेंगे पॉइजन, राइट, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं पुरानी बातें याद रखा करो। केमिस्ट्री में जब भी हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी इमिट होती है। ठीक है, बीच में मैं एक एग्जाम्पल लिखना भूल गया था, इसलिए अभी जो कट आया है उसमें मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया है, बिकॉज ऑफ दिस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एजेंट होता क्या है, सरल भाषा में ये जान लो, फिर उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे, देन उसका एक एग्जांपल समझा दूंगा, आपको ऑक्सीडेशन एजेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन एजेंट एक ऐसा एसिड होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। उनका नेचर क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना या ऑक्सीजन को ऐड करना। ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस का H2 गैस इमिट होती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसका एक सेकंड पार्ट आता है कि जब भी आपका मेटल किसी एसिड के साथ, देखो अपने एसिड की जगह अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिख लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होता है। तो जब हमने मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो होना क्या चाहिए था कि जब भी मेटल की एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते तो सॉल्ट प्लस का H2 गैस इमिट होती है, बट यहाँ पे गौर से देखो H2 गैस इमिट नहीं हुई है, यहाँ पे आपका वाटर बन गया है और आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट एक यहाँ पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इस वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट का आपको मतलब पता हो गया है कि ऐसे सिचुएशन, एक ऐसा एसिड जो रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ऐड कर देता है। सेम टू सेम इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिखा रखा है। ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ दिस ये ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे हम मेटल के साथ हम उसको रिएक्ट कराने वाले हैं कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडेशन एजेंट, मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, फिर भी हाइड्रोजन गैस वो लेकर आ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। तो कितना सोचिए स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो, तो वो मेटल है आपके मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर आप हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट्स के साथ, ऑक्सीडेशन एजेंट के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे, जैसे HNO3 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, तो क्या आपका रिलीज हो रहा है, सॉल्ट प्लस का H2 गैस निकल रही है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि वो कौन से मेटल्स हैं या फिर वो कौन से, हिंदी में बोलूँ तो वो कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीडेशन एजेंट के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस ही इमिट करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं लाते हैं। ठीक है, तो वो आपके कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज है। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको जैसा शुरू में बोला था कि मेरी हर एक बात एक पॉइंट होगी, तो आई होप आपने उसको लिख लिया होगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके दिमाग में जैसे मैगी कटोरी में से ख़त्म हो जाती है, ऐसे वो नॉलेज भी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखना, उन सबको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसके अंदर ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैप्टर की 2-3 वीडियो और बची हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, तो जितने भी मैं चैप्टर्स करा चुका हूँ उसकी आप रिकॉल करना चालू करो, ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स तो हमारी लगभग पूरी ही खत्म हो गई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके करवा रखे हैं, तो वहाँ पर जाके आप देख लेना। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, आप इसको उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसको लर्न जरूर करना। अगर लर्न नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपको कभी समझ भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो ने अगर आपको कुछ समझाया हो तो इसको जरूर लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।